इमरान रियाज कहाँ और किस हाल में, बड़ी खबर आ गई। एतजाज अहसन और लतीफ खोसा पीटीआई में शामिल। नाजरीन, आखिरकार इमरान रियाज खान के बारे में बड़ी खबर आ गई, जिससे उनके चाहने वालों को एक तसल्ली मिली। अदालत ने बड़ा हुक्मनामा जारी कर दिया। इमरान रियाज इस वक्त कहाँ हैं और किस हाल में हैं? कौन है जो अभी तक उनको अदालत में पेशी से रोक रहा है? अदालती कार्रवाई के बाद बड़ी पेशरफ्त हुई। पीटीआई को तनहा टुकड़े टुकड़े करने का ख्वाब ही रह गया और पुराने परिंदे उड़ने के बाद ज़मान पाक से खबर ये है कि नए परिंदों की आमद हुई। बड़ी पेशरफ्त हुई और अब की बार पीपल्स पार्टी को बड़ा सदमा हुआ कि दो अहम रहनुमाओं ने उनको खैर बात कह दिया। खबर यह है कि सरदार लतीफ खोसा और एतजाज अहसन ने पीटीआई को ज्वाइन कर लिया, जिसके बाद ज़मान पार्क में जश्न मनाया जा रहा है। एतजाज अहसन ने पीटीआई के लिए बड़ा और तारीख साज कारनामा सर अंजाम दिया। कप्तान को नाकाम और तनहा करने का ख्वाब चिकनाचूर हो गया। मुल्क की सियासत अहम तरीन मोड़ पर पहुंच गई और आइंदा हफ्ते को क्या होने वाला है? इमरान खान के खिलाफ साजिशें करने वालों को ख्वाब में भी अपनी नाअहली और नाकामी नजर आने लगी। इमरान खान उनके लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ। हुकूमत का काम डाउन शुरू और बड़ा खतरा सर पर पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में एतजाज अहसन का हैरान कर देने वाला इकदाम, सब हक्का बक्का रह गए। कप्तान को फौजी अदालतों में भेजने की साजिश पर पानी फिर गया। साजिशियों की चीखें आसमान से बातें करने लगी। नाजरीन, आने वाला हफ्ता इंतहाई अहम होने वाला है और इसमें क्या होने जा रहा है? पीटीआई की दोबारा बड़ी ताकत बनकर सामने आने की बातें नहीं रही, बल्कि पाकिस्तानी सियासत में हलचल मचने वाली है। गेम पलट गई, टेबल टर्न हो चुके। कप्तान के तुरुप के पत्ते ने सब कुछ बदल दिया और इस हफ्ते में क्या होने जा रहा है और क्या कुछ हो चुका, कप्तान किस तरह फाते बन के सामने आए, इसके बारे में वीडियो में मुकम्मल तफसील के साथ आपको बताएंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आपने हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर भी करना है। नाजरीन, इमरान रियाज के बारे में बताने से कबल सियासी माहौल में अचानक होने वाली तब्दीली के बारे में बताते हैं। वीडियो के दूसरे हिस्से में इमरान रियाज के बारे में आपको बताएंगे कि इस वक्त कहाँ है, किस हाल में है। नाजरीन, कप्तान का अल्लाह पर तवक्कल और अवाम की ताकत का नतीजा है कि कप्तान को गिराने वाले खुद एक एक करके गिरना शुरू हो गए। इस्तेहकाम में पाकिस्तान वालों की तो मंजिल पहले से ठोक दी गई, मगर अब उनके पास जाने वाले परिंदे भी आहिस्ता आहिस्ता उड़ना शुरू हो गए। कप्तान के वो परिंदे जिनके घर वालों को या दीगर वजूहात की बिना पर कप्तान का साथ छोड़ने पर मजबूर किया, उनका माफीनामा कबूल हो चुका। ज़मान पार्क में लिस्टें भी बन चुकी। कौन कब ज़मान पार्क में एंट्री देगा, वक्त का तयन कर लिया गया। मगर इन अहम तरीन परिंदों यानी साबिक पीटीआई रहनुमाओं से कबल ही कप्तान की टीम में वो खिलाड़ी शामिल हो गए जिनकी वजह से कप्तान अब अदालती महाज पर 160 मुकदमात के बावजूद पीडीएम के टोले को शिकस्त से दो चार करने जा रहे हैं। कप्तान के साथ वफादारी निभाने वालों में जहां सबसे आगे एतजाज अहसन थे, उनकी मजबूरी थी कि वो पीपी के मेंबर थे, मगर वो कप्तान का हमसाया और दोस्त होने के नाते हर अहम मौके पर उनके साथ न सिर्फ आकर खड़े होते थे, बल्कि उन्होंने गैर कानूनी और गैर आईनी हथकंडे इस्तेमाल करने वालों को वार्निंग भी दी थी। दूसरी जानिब मुफाहमत के बादशाह से बड़ा ब्लंडर हो चुका। पीपी के इंतहाई बाज़ लतीफ खोसा को पार्टी से निकाल दिया गया, जिसका फायदा अब कप्तान को मिलेगा। लतीफ खोसा ने पार्टी से निकाले जाने के फौरी बाद ज़मान पार्क में कप्तान से मुलाकात की और कप्तान के साथ खड़े होने का ऐलान करके बड़े बड़ों को हैरत में डाला, क्योंकि ये वो मौका है जब पीटीआई पर तारीख का बदतरीन दबाव है। मगर दूसरी जानिब पीटीआई वाले परेशान नहीं है और यही वजह है कि कप्तान के डट के खड़े रहने की वजह से उनके वोटर्स भी वही हैं, उनके सपोर्टर्स भी वही हैं और उसके साथ पार्टी में शामिल होने वालों की तादाद पिछले 2 से 3 दिन में अच्छी खासी हो गई है और इनके सपोर्टर्स भी वही, उनके साथ पार्टी में शामिल होने की वजह से तादाद पिछले 2 से 3 दिन में अच्छी खासी हो गई है। लतीफ खोसा एतजाज अहसन की एंट्री के बाद सबसे पहले काम अदालतों में हो गया। एतजाज अहसन ने कप्तान के साथ खड़े होते ही 9 मई के वाकयात में मुलविस शहरियों के मुकदमात फौजी अदालतों में चलाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। एतजाज अहसन की जानिब से वकील सलमान अकरम राजा ने दरख्वास्त दायर की, जिसमें शहरियों के फौजी अदालतों में ट्रायल को गैर आईनी करार देने और विफाकी हुकूमत का फौजी अदालतों में ट्रायल का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। इसमें कहा गया, विफाकी हुकूमत फौजी अदालतों में ट्रायल के कोर कमांडर फैसले पर रबर स्टैंप का किरदार अदा किया। सिविलियन का ट्रायल आर्मी एक्ट के सेक्शन 2 और 59 आइन से मुतसादिम है। आर्मी एक्ट कानून के सेक्शन 2 और 59 को कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त में कहा गया, आर्मी एक्ट का सेक्शन 94 और 1970 के रूल्स गैर मुसावी हैं। सेक्शन 94 और रूल्स को भी गैर आईनी करार दिया जाए। इंसदादी दहशतगर्द अदालतों के मुल्जिमान को अस्करी हुकाम के हवाले करने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। अस्करी हुकाम की हिरासत में दिए गए सिविलियन की रिहाई का हुक्म मिले। दूसरी जानिब कप्तान को नाअहल करवाने वाले खुद नाअहल होने जा रहे हैं। एतजाज अहसन ने कहा कि जस्टिस काजी फैजीसा जिस कमीशन पर जा बैठे, हुकूमत इस पर नाअहल हो सकती है। एतजाज अहसन ने कहा, हुकूमत की जानिब से ऑडियो लीक जुडिशल कमीशन बनाकर आइन की खिलाफ वर्जी की गई। ऐसे फैसले मौजूद हैं जिसमें अदलिया की आज़ादी के वाज़ेह अहकामात हैं
और सीनियर सियासतदान ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जिस कमीशन पर जा बैठे, हुकूमत इस पर नाअहल हो सकती है। ऑडियो टेप करना गैर कानूनी इकदाम है। बेनजीर भुट्टो का केस मिसाल के तौर पर मौजूद है। क्या बेनजीर भुट्टो अलग और शहबाज शरीफ अलग हैं? उन्होंने कहा कि वोटर टेपिंग पर हुकूमत बर्खास्त और असम्बली तहलील हो सकती है। वाई टेपिंग के मामले पर अदालत में रिट पिटीशन दायर करनी चाहिए। दरख्वास्त में कहा गया कि आर्मी एक्ट का सेक्शन 94 और 1970 के रूल्स गैर मुसावी हैं। सेक्शन 94 और रूल्स को भी गैर आईनी करार दिया जाए। इंसदादे दहशतगर्द अदालतों के मुल्जिमान को अस्करी हुकाम के हवाले करने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। अस्करी हुकाम की हिरासत में दिए गए सिविलियन की रिहाई का हुक्म भी दिया जाए और दूसरी जानिब कप्तान को नाअहल करवाने हुकूमत उस पर नाअहल भी हो सकती है। एतजाज एहसन ने कहा, हुकूमत की जानिब से ऑडियो लीक पर जुडिशल कमीशन बनाकर आइन की खिलाफ वर्जी की गई। ऐसे फैसले मौजूद हैं जिसमें अदलिया की आज़ादी के वाज़े अहकामात हैं। सीनियर सियासतदान ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जिस कमीशन पर जा बैठे, हुकूमत नाअहल हो सकती है। ऑडियो टेप करना गैर कानूनी इकदाम है। बेनजीर का केस मिसाल के तौर पर मौजूद है। क्या बेनजीर भुट्टो के लिए अलग और शहबाज शरीफ के लिए अलग कानून होगा? उन्होंने कहा कि वाई टेपिंग पर हुकूमत बर्खास्त और असम्बली तहलील हो सकती है। वाई टेपिंग के मामले पर तो अदालत में रिट पिटीशन दायर करनी चाहिए। एतजाज एहसन का कहना था कि पाकिस्तानी सरजमीन बेआइन हो गई। आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे, मगर इस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतें जो मौजूद हैं, जो कि गैर आइनी है। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं इमरान रियाज के बारे में। इमरान रियाज के बारे में खबरें आ रही हैं कि वो जिंदा हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। उनको बलोचिस्तान के अहम तरीन जेल में रखा गया और मुमकिन तौर पर अगली समाअत में इमरान रियाज के बारे में मुकम्मल तौर पर तफसीलात भी फराहम की जाएं। ज़राए का दावा है कि इमरान रियाज के साथ डील करने की कोशिशें की जा रही हैं। 3 ऐसे अवामिल हैं जिनके लिए कहा जा रहा है। उनमें वीलॉग्स को छोड़ना, पुरानों को डिलीट करना, खामोश हो जाना, मगर इमरान रियाज खान अभी तक अपनी जुबान बंदी के लिए तैयार नहीं। आने वाले 1 से 2 दिन में उनके बारे में मुकम्मल तौर पर तफसीलात अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनने जा रही हैं। फैसले मौजूद हैं जिसमें अदलिया की आज़ादी के वाज़े अहकामात हैं। सीनियर सियासतदान ने कहा कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जिस कमीशन पर जा बैठे, हुकूमत नाअहल हो सकती है। ऑडियो टेप करना गैर कानूनी इकदाम है। बेनजीर का केस मिसाल के तौर पर मौजूद है। क्या बेनजीर भुट्टो के लिए अलग और शहबाज शरीफ के लिए अलग कानून होगा? उन्होंने कहा कि वाई टेपिंग पर हुकूमत बर्खास्त और असम्बली तहलील हो सकती है। वाई टेपिंग के मामले पर तो अदालत में रिट पिटीशन दायर करनी चाहिए। एतजाज एहसन का कहना था कि पाकिस्तानी सरजमीन बेआइन हो गई। आइन कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे, मगर इस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतें जो मौजूद हैं, जो कि गैर आइनी है। नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं इमरान रियाज के बारे में। इमरान रियाज के बारे में खबरें आ रही हैं कि वो जिंदा हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त हैं। उनको बलोचिस्तान के अहम तरीन जेल में रखा गया और मुमकिन तौर पर अगली समाअत में इमरान रियाज के बारे में मुकम्मल तौर पर तफसीलात भी फराहम की जाएं। ज़राए का दावा है कि इमरान रियाज के साथ डील करने की कोशिशें की जा रही हैं। 3 ऐसे अवामिल हैं जिनके लिए कहा जा रहा है। उनमें वीलॉग्स को छोड़ना, पुरानों को डिलीट करना, खामोश हो जाना, मगर इमरान रियाज खान अभी तक अपनी जुबान बंदी के लिए तैयार नहीं। आने वाले 1 से 2 दिन में उनके बारे में मुकम्मल तौर पर तफसीलात अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनने जा रही हैं।